बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज की सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है क्लीन्स थ्योरम। तो हमारे पास लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड होते हैं, जिनको हम लोग डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें रेगुलर एक्सप्रेशन, जीटीजी जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ, इसके बाद हमारे पास NFA नॉन डिटर्मिनिस्टिक्स फाइनाइट ऑटोमेटा एंड डिटर्मिनिस्टिक्स फाइनाइट ऑटोमेटा। इन लैंग्वेज को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई भी एक मेथड हमारे पास हो। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन हो तो हम GTG बना सकते हैं, TG भी बना सकते हैं, NFA भी बना सकते हैं और DFA भी बना सकते हैं। अगर हमारे पास लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए TG या रेगुलर एक्सप्रेशन या FA हो, तो हम लोग उसको डिफरेंट मेथड जो दूसरे हमारे पास रह जाते हैं उनमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इन मेथड को एक्सप्रेस करने के लिए चूंकि रेगुलर एक्सप्रेशन की ज़रूरत होती है, तो इसमें हमारे पास एक टॉपिक है क्लीन्स थ्योरम का, उसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। क्लीन्स थ्योरम्स के हमारे पास 3 पार्ट होते हैं मेन। फर्स्ट पार्ट जो है क्लीन थ्योरम का, वो ये है कि अगर लैंग्वेज एक्सेप्ट करे FA को, देन इट कैन बी एक्सेप्टेड, तो वो एक्सेप्ट करती है TG को एज वेल। कि अगर हम लोग FA बना सकें तो हम लोग उससे TG भी बना सकते हैं, TG भी उसको एक्सेप्ट करता है। सेकेंड पार्ट ये है कि अगर किसी लैंग्वेज को TG एक्सेप्ट करे तो हम लोग उसको रेगुलर एक्सप्रेशन जो होता है वो एज वेल जो है उसको एक्सेप्ट करता है। एंड थर्ड वन इज क्लीन थ्योरम का जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, वो ये है कि अगर लैंग्वेज एक्सेप्ट करे रेगुलर एक्सप्रेशन को, देन हम लोग इसको FA जो है वो एज वेल जो है वो बना सकते हैं, इसमें एक्सेप्ट करवा सकते हैं उसको। पार्ट 1 का प्रूफ हम देखें तो हर जो FA होती है हमारे पास, उसको हम लोग अगर कंसीडर करें TG मीन ट्रांजिशन ग्राफ, सो हम इसको इस तरह प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास एक FA बनी हुई है जिसमें हम लोगों ने A B को एक्सेप्ट करवाना है, तो हम लोग इजीली इससे जो है वो TG को बना सकते हैं। यहाँ पे देखें तो ये एक FA है, हम लोगों ने क्या किया, A B को एक्सेप्ट करवाना है, सिंपल A B को रीड करवाया, अपनी फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर गए। अगर स्टार्ट में B आता है तो इसी पे लूप आ जाता है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसका, वो ये है कि अगर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन हो तो हम FA भी बना सकते हैं, TG भी बना सकते हैं, GTG भी बना सकते हैं और नॉन डिटर्मिनिस्ट फाइनाइट ऑटोमेटा भी बना सकते हैं। इस तरह अगर सारी ये जो हमारे पास चीजें हैं, FA है, TG है, GTG है, NFA है, इनमें हम लोग स्टेट्स को यूज करते हैं और इन स्टेट्स को एलिमिनेशन करने का हमारे पास एक मेथड होता है और उस मेथड के हमारे पास अदर 7 स्टेप्स होते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। कि यहाँ पे देखें तो ये सारे जो हमारे पास मेथड हैं ये स्टेट्स रखते हैं, लेकिन अगर हम लोगों ने इन स्टेट्स को एलिमिनेट करना हो, कम से कम करना हो, तो हम लोग उन रूल्स को यूज करते हैं। हमारे पास जो थर्ड मेथड है वो ये है कि अगर लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर कोई भी लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है, एक्सप्रेस कर सकें रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो FA जो होता है एज वेल उसको एक्सेप्ट करते हैं। FA मीन NFA भी हो सकती है, DFA भी हो सकती है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो इससे हम लोग जो है वो FA बना सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन A को एक्सेप्ट करवाना है, तो हम लोगों ने देखा कि स्टार्ट में कुछ भी आ जाए, लेकिन जब भी A आए तो हम फाइनल स्टेट की तरफ मूव करें, और फाइनल स्टेट में जब मूव करते हैं तो नेक्स्ट जो भी आएगा हम लोग फाइनल पे ही लूप लगा देंगे कि यहाँ पे ही हम लोगों ने स्टे करना है। अब देखें तो हमारे पास ये जो रिकर्सिव डेफिनेशन है रेगुलर एक्सप्रेशन की, वो क्या बनती है। इसके बाद हम लोग जो थर्ड हमारे पास ये क्लीन्स थ्योरम का पार्ट है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो 7 रूल्स आते हैं। तो यहाँ पे देखें तो रिकर्सिव डेफिनेशन में अगर अगर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन 1 है और 2 है, दो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन हूँ, तो हम लोग जो थर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन है इनसे जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन 1 एंड 2। इससे हम लोग इन दोनों को इस तरह लिख सकते हैं, कह सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन 1 प्लस रेगुलर एक्सप्रेशन 2, दोनों में R लगा के, R का साइन यूज किया हम लोगों ने प्लस का, और ऐसे इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक थर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाता है। इसी को हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन 4 भी लिख सकते हैं कि इसमें इनमें से जो प्लस का साइन है उसको रिमूव करें और इसको ऐसे लिख दें। इसका भी मकसद वही है, मतलब वही है जो कि इसका है। इसके बाद हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, रेगुलर एक्सप्रेशन 4 से अगर 5 की बात करें तो इस तरह भी हम लोग राइट कर सकते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन स्टेरिक लिखा हुआ है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखें तो क्लीन थ्योरम है हमारे पास,
ये जिसका जो थर्ड पार्ट है कि एनी एफ ए देयर एग्जिस्ट इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन की कोई भी जो एफ ए जो होती है उसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट होता है उसको एलिमिनेट करने के जितनी भी हमारी स्टेट्स होती हैं उनको एलिमिनेट करने के हमारे पास 7 रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1 की बात करें तो सबसे पहला जो रूल है इसमें हमने क्या करना होता है कि मेक सिंगल इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, कि हमारे पास जितनी भी इनिशियल स्टेट हो जितने भी फाइनल स्टेट हो हम लोगों ने इनको सिंगल में कन्वर्ट करना होता है। सिंगल में हम लोग किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये एक ऐसा एफ बना हुआ है जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा हमारे पास फाइनल स्टेट्स हैं। हम लोगों ने क्या किया और इनिशियल स्टेट एक या इनिशियल स्टेट तो एक ही रहेगी, लेकिन फाइनल स्टेट में हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास नॉर्मल स्टेट्स हैं ये फाइनल स्टेट्स को हम लोगों ने रिमूव किया यहाँ से, इनसे रिमूव करके हम लोगों ने लैम्डा रीड करवाया और लैम्डा रीड करवा के हमने एक ही स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे देखें तो हमने ये हमारे पास फाइनल स्टेट थी, इनको हमने रिमूव किया और हम लोगों ने लैम्डा रीड करवा के एक ही फाइनल स्टेट इनको बना दी। एक तो रूल ये है, फर्स्ट रूल ये है। एंड सेकंड वन इज ये कि हमारे पास अगर ए के लिए भी ट्रांजैक्शन हो रही है बी के लिए भी ट्रांजैक्शन हो रही है, क्यों ना हम लोग उसके लिए इस तरह रिकर्सिव डेफिनेशन जो पढ़ आए हैं हम लोग कि इसका मतलब यही है कि ए और बी, तो हम लोग ए और बी इस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन में राइट करके इसकी जो स्टेट्स हैं उनको रिमूव कर दें कि जितने भी एरो है हमारे पास ज्यादा उनको रिमूव कर दें, हम एक ही एरो पे रेगुलर एक्सप्रेशन को जो है वो रीड करवा सकें। इसके बाद हमारे पास थर्ड रूल ये है कि हम लोगों ने इन रूल्स को अप्लाई करना होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जिस तरह की हमारे पास एफ आएगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आएगी, हम लोगों ने इन रूल्स को अपने ज़हन में रखना है और हमने इन रूल्स को यूज करना है। अब यहाँ पे देखें तो रूल नंबर 3 है हमारे पास कि अगर ए बी है तो हमने ए बी को रीड करना है, तो इस तरह भी तो राइट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये जरूरी नहीं कि ए बी को इकट्ठा रीड कर ए बी को मस्ट रीड करना है, तो हम लोग ए और बी को रीड कर सकते हैं। तो इसी तरह भी हम लोग फाइनल स्टेट पे मूव कर सकते हैं कि अगर हमारे पास हो कि अगर ए को भी रीड करके हम फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं बी को भी रीड करके फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं, तो हम लोग क्यों ना ए और बी लिख दें, यहाँ पे ऐसे लिख दिया। रूल नंबर 4 ये है कि हम लोग हमारे पास ये 3 लूप लगे हुए हैं, क्यों ना हम लोग एक ही लूप लगा के जो है वो ए और बी और सी के लिए एक ही लूप लगा दें, एलिमिनेट कर दें, कम से कम इसको कर दें स्टेप्स को। इसके बाद रूल नंबर 5 ये है कि अगर हमारे पास ये 2 स्टेट्स बन रही हैं, 2 स्टेट्स हैं ए के लिए, तो हम लोग क्यों ना जो है वो इस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन को रिकर्सिव डेफिनेशन को अपने ज़हन में रखते हुए कि हम लोग अपने रेगुलर एक्सप्रेशन को इस तरह भी राइट कर सकते हैं, तो इस तरह हम लोग एलिमिनेट कर दें। जो ये देखें यहाँ पे 2 स्टेट्स हैं, यहाँ पे हमने एलिमिनेट किया तो एक ही स्टेट रह गई और यहाँ पे भी वही रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग रीड कर रहे हैं। इसके बाद रूल नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेट्स हैं और इन 2 स्टेट्स के लिए देखें कि ए के लिए लूप है तो हम लोग ए के लिए लूप लगा दें, बाकी जो बी है उनको साथ लिख दें। यहाँ पे बी के लिए हम लोगों ने लूप लगाया, बाकी ए के लिए हम लोगों ने उसको रीड किया और साथ हम लोग एक लाइन के थ्रू भी रेगुलर एक्सप्रेशन को जो है रीड करवा सकते हैं। इसके बाद है लास्ट रूल हमारे पास रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 स्टूडेंट्स हमारे पास ये है कि ये अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाए हमारे पास, तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं कि ए रीड हो रहा है, ए के बाद दोबारा इसका लूप इधर आ रहा है, तो हम लोग क्यों ना एक ही स्टेट बना के यहाँ पे बी के लिए लूप यूज करें, बी का जो लूप लगा हुआ है और इसके लिए बकायदा हम लोग ए का लूप यूज करें कि ए का भी लूप है और बाकी के लिए हम लोग ए और स्टैटिक ए साथ लिख रहे हैं, इसका भी मतलब वही है। मतलब ये है कि हम लोग हमारे पास कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है कोई उसको हम लोग किस तरह रिकर्सिव डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग राइट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये जो एफ बनती है इसकी डायग्राम भी चेंज हो जाती है हमारे पास जब हम लोग इसको जो है वो रिकर्सिव डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसको इस तरह भी हम लोग राइट कर सकते हैं। होपफुली आज का जो लेक्चर आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि जिसमें हम लोगों ने क्लीन थ्योरम को डिस्कस किया है, जिसमें 3 पार्ट्स को डिस्कस किया है और लास्ट वाले पार्ट्स के हमारे 7 रूल्स थे, उन 7 रूल्स को डिस्कस किया है। अगर हमारे पास स्टेट एलिमिनेशन का कोई क्वेश्चन आ जाए कि स्टेट को एलिमिनेट कैसे किया जाता है, तो हम लोगों ने ये 7 रूल्स अपने ज़हन में रखने हैं और इन 7 रूल्स के अकॉर्डिंग हमने स्टेट को एलिमिनेट करना है। या अगर वैसे पूछ लिया जाए पेपर में कि स्टेट को एलिमिनेशन करने के मेथड कौन कौन से होते हैं, कौन से हमारे पास रूल होते हैं, तो हम लोग स्टेट को एलिमिनेट करने के ये रूल्स जो हैं वो राइट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।